कहता स्पिरिचुअल चीजों के ऊपर तुम्हें मन लगाना होगा। अगर तुम स्पिरिचुअल चीजों के ऊपर मन लगाओगे, आत्मिक चीजों पर मन लगाओगे, तो वो होली स्पिरिट तुम्हें यूज करता जाएगा। और जब पवित्र आत्मा आपको यूज करेगा तो अपने वर्ड परमेश्वर आपकी लाइफ में पूरा करेगा। वो आपके परिवार का ध्यान रखेगा, वो आपके फाइनेंस का ध्यान रखेगा। अब शैतान को मालूम है कि अगर ये परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ तो सब बरकतें एंटर होनी शुरू होंगी। वो आपको खींचना शुरू करते हैं। उसे मालूम है कि इसे गिराया जाए, इसके शरीर जीवन में पापों को एंट्री की जाए। जब पाप एंटर हुए तो सब काम खत्म। क्योंकि आप शरीर के अनुसार चल सकते हैं या आत्मा के अनुसार। और अगर हम शरीर के अनुसार चलेंगे तो हम आत्मा के अनुसार नहीं चल सकते। अगर शरीर में जिएंगे तो पवित्र आत्मा हमें यूज नहीं कर सकता। और अगर पवित्र आत्मा इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो चैनल नहीं बनेगा, वो जरिया नहीं बनेगा जिसके जरिए परमेश्वर हमें बरकत दे सके, हमें छुड़ा सके, हमारे श्रापों को खत्म कर सके। इसलिए आपने ये बड़ी क्लियर चीज देखी होगी और मैं आपको चैलेंज करता हूं, जाके पूरी दुनिया घूमो और ये चीज देखो। जो परमेश्वर की सेवकाई में, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो प्रीचिंग हो, टीचिंग, किसी भी तरह की, वो ज्यादा ब्लेस है दूसरे लोगों से, अगर वो सही रीति के साथ उसे करें तो, अगर उसे पूरी तैयारी के साथ करें तो, अगर उसे वो आत्मा में करें, शरीर में ना करें, तो आप देखेंगे वो लोग ज्यादा आशीषित हैं। क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को अपना शरीर दिए, वो उसे इस्तेमाल कर सके। और जब परमेश्वर आपकी नाव को इस्तेमाल कर लेगा, आपके जीवन को इस्तेमाल कर लेगा, वो आपको बता के जाएगा कि मछलियां कहां हैं, गहराई कहां, आपकी बरकत छुपी, कहां, कौन सी लाइन में आपने जाना है, कौन सी गली में आपने नहीं जाना, वो आपको सब चीजों को बताएगा। आपके जब आप परमेश्वर में चलते हैं तो परमेश्वर आपको यह बताता है कि जब आप आत्मा के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर ऐसे रास्तों को बनाएगा जो आपके दिमाग में कभी आप समझ नहीं सकते, नहीं समझ सकते। आप क्वेश्चन करेंगे परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहे हैं जबकि मैं आत्मा में चल रहा हूं। अगर आप आत्मा में चल रहे हैं और कोई चीजें जो आपको पसंद नहीं हो रही हैं तो थैंक्स करो, क्योंकि वो आपको इतना बिल्ड करके जाएंगी, इतना बना के जाएंगी, आप सोच भी नहीं सकते। मैंने एक बात को देखा है, इसलिए परमेश्वर ने कहा आत्मा में चलना जीवन है और शरीर में चलना मौत है। जब हम आत्मा में चलते हैं, आपको मालूम नहीं होता लोग क्या हैं आपकी लाइफ में, कैसे हैं आपकी लाइफ में, उनका रियल कैरेक्टर आपकी जिंदगी में क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन जब आप आत्मा में बढ़ना शुरू करते हैं, जब आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना शुरू करते हैं, अपनी प्रेयर लाइफ को, होलीनेस को, पवित्रताई को, परमेश्वर के कामों को अपनी लाइफ में और बढ़ाते हैं, आप नोटिस करते हैं जो चीजें आप नहीं कर सकते आपके दुश्मन आपके लिए कर देंगे। और आपकी ब्लेसिंग होगी, वो आपकी ब्लेसिंग होगी। मैं सच कह रहा हूं, वो आपकी ब्लेसिंग होगी। आप कई लोगों को दूर नहीं कर सकते, अपनी लाइफ से भेज नहीं सकते, लेकिन वो ये काम करेंगे आप लोगों के लिए। वो आपके लिए सफाई करेंगे, वो आपके रास्ते को साफ करते होंगे ये सोच के कि इसका नुकसान करते, पर वो ये नहीं जानते वो फायदा कर रहे हैं। और जब वो फायदा होता है, आपको 3 महीने बाद समझ आती है कि कितनी क्लीनिंग, कितनी ब्लेसिंग, कितना फ्लो, क्योंकि आने वाला टाइम परमेश्वर जानता है आप कितनी ऊंचाई पे जा रहे हैं। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर को आने वाला टाइम मालूम है, उसे मालूम है कि कुछ चीजें आपकी जिंदगी में एक्स्ट्रा भार हैं जो आपको ऊंचाई पे चढ़ने में थका देंगी। और परमेश्वर नहीं चाहता आप एक्स्ट्रा भार के साथ ऊंचाई पे जाएं। इसलिए परमेश्वर ने गिदोन को राइट लोग दिए थे, जबकि उसे लगता था कि 10,000 भी कम है। परमेश्वर ने सैकड़ों पे लाके उसका वो काम किया था। हालेलुया। आप एक्स्ट्रा स्ट्रांग हो रहे हैं अगर आप स्पिरिट में है तो। मैं सच कह रहा हूं, एक्स्ट्रा ग्रो कर रहे हैं अगर आप स्पिरिट में है तो। यानी आत्मा में चलना आपका चारों तरफ का फायदा, ऊपर और नीचे का भी, आसमान का और जमीन, हर तरफ में जब आप देखेंगे आप अपने आप को बेनिफिट में देखेंगे अगर आप स्पिरिट में चल रहे हैं। और जब आप बावजूद इसके कि परमेश्वर आपको टेस्टिमनीज दिखा रहे हैं, आपको अपनी सामर्थ्य दिखा रहे हैं, और फिर भी अगर हम शरीर को चुनते हैं और शरीर की अभिलाषाओं के सामने घुटने टेक लेते हैं, अभिलाषाओं के सामने हार जाते हैं, तो परमेश्वर ने कहा शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर करने के बराबर है।
दुश्मनी करने के बराबर है। और जब तुम शरीर पर मन लगाओगे तो तुम मरोगे। अब मरना कैसे? रॉन्ग डिसीजंस। अब मरना कैसे? बहुत सारी चीजों में गलत दिशाओं में जाना। और परमेश्वर ने कहा अगर तुम आत्मा में चलोगे मैं तुम्हारे स्टेप्स को भी डायरेक्ट करूंगा। तुम्हें नहीं भी पता होगा कहां जाना है, लेकिन तुम वहीं जाओगे जहां मैं चाहूंगा। यह स्पिरिट में चलने का फायदा है। आत्मा में आप चलते हैं, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपके बच्चों का माइंड अपने आप चेंज होता है आप लोगों के लिए। आपकी फैमिली का मन चेंज होता है। आपके आसपास लोगों का मन चेंज होता है। और ऐसे डिवाइन हेल्पर जो आपने सोचे भी नहीं आपकी लाइफ में एंटर करना शुरू करते हैं। और आप देखते हैं किस तरह से परमेश्वर रास्तों को खोलता जा रहा है और परमेश्वर आपको दिखाता है आत्मिक रीति के साथ आपने कैसे चलना है। क्योंकि आने वाला समय एक ग्रेटेस्ट टाइम आ रहा है पंजाब के ऊपर। मैं सच कह रहा हूं, ग्रेटेस्ट। आज तक मसीही हिस्ट्री में आज तक ऐसा टाइम नहीं आया जो सामर्थ्य टाइम पंजाब में और इंडिया में आ रहा है। आप देखोगे पंजाब, ये बात मैं पिछले 3 साल से कह रहा हूं, अब वो टाइम बहुत नजदीक आया। आप देखेंगे परमेश्वर के कामों को, जबरदस्त जबरदस्त रीति।